नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पाई, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वीडियो ना आने का कारण था बुखार होना। तो भाई मुझे बुखार आ गया और बुखार आने के बाद इतनी बिल्कुल जो कहते हैं कि बुखार के बाद कमज़ोरी होती है, वो इतनी हावी हो गई कि मुझसे खड़ा होना भी संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए वीडियो नहीं ला पाए हम। हालांकि मैंने जिस दिन आपसे कहा था कि अब 2 वीडियो डेली की कोशिश करेंगे, उसी दिन के बाद 1 वीडियो भी नहीं रही। तो अब ऐसे वादा करने में ठीक नहीं है। आगे से सोच रहा हूँ कि वादा नहीं करूँगा, जितना करना है वो संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो एक कारण और हो रहा था कि चलो थोड़ा बहुत कोशिश करते कि भाई थोड़ी छोटी वीडियो बना सकते, लेकिन उसका एक कारण और था कि बुखार के बाद ये जो लाइट पड़ रही है स्क्रीन की, ये सहन नहीं हो रही थी। 1-2 दिन मैंने वीडियो ट्राई करके कि भाई मैं वीडियो बनाएं, तो जैसे ही इस पर नज़र डालते थे तो सर में दर्द शुरू हो जा रहा था। तो इसीलिए भाई इतने दिन का गैप हो गया। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि ऐसे टाइम पर जबकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हम आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाए। आगे से मैं फिर बोल रहा हूँ कि वादा नहीं करूँगा, क्योंकि उस दिन वादा किया था कि 2 वीडियो लाऊंगा डेली और गड़बड़ हो गई। तो आगे से वादा नहीं करूँगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपकी तरफ आपके लिए पेश की जाए। तो आज उसी क्रम में हम एक वीडियो शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथ में 2 वीडियो बना दी थी, 2 चैप्टर की, शुरू के 2 चैप्टर, 2 वीडियो नहीं 2 चैप्टर क्लियर करा देते। तो आज हम मैथ का तीसरे चैप्टर ले रहे हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है मैथ का, उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की जब हम बात करते हैं भाई, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक उठाकर लाएं कि भाई एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये तो मुझे उचित नहीं लगता कि इसमें हम टाइम खराब करें आपका। एलसीएम सभी जानते हैं, एचसीएफ सभी जानते हैं, लेकिन बहुत हल्का सा एक छोटे छोटे क्वेश्चन उदाहरण लेकर हम एलसीएम और एचसीएफ बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम यानी लेस है और एचसीएफ यानी मैस है। तो हमें पहले समझना है ये होते क्या है। देखिए भाई, मान लिया हमारे पास 2 संख्या है, एक 18 संख्या है, एक हमारे पास 24 संख्या है, ठीक है। एक संख्या 18 है, एक 24 है। अब एलसीएम का मतलब लेस है, लेस का मतलब लघुत्तम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघु मतलब छोटा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए वो इनका लेस होगी। तो 18 और 24 से कटने वाली संख्या कौन सी आती है? 72 आती है, 144 आती है, 216 आती है, इसी तरह से आगे आ जाती है। तो यहां से 72, 144, 216 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए, 288 आ गया, फिर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक। तो ये जो संख्याएं हैं, चाहे चलो और लिख देते हैं हम, 288 लिख देते हैं, 360 लिख देते हैं, ये ऐसी संख्याएं जो 18 से भी कट रही है, 24 से भी कट रही है। लेकिन हमें इन जो 18 और 24 से कटने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या है, इनमें सबसे छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर है 72, ठीक है। दूसरा मैसे की बात करते हैं, तो ऐसी संख्या जो इनको काटती है। अब 18 और 24 को 1 काटती है, ध्यान से सुनना, 1 काटती है, 1 तो सभी को काटता है, ठीक। इसके बाद 2, 3, 6, ओके। अच्छा, 1 से कट रहे हैं दोनों, 2 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं। अब देखिए जाए, 8 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 9 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 12 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। समझ में आ गया? तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों को काट रही हैं। अब जिन संख्याओं से ये कट रहे हैं या जो इनको विभाजित कर रही हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या में से होती है। समझ में आ गया होगा भाई? ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट रही है वो मैस है। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से कट रही है वो लेस है। 2 है या 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उम्मीद है ये क्लियर आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में, तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत सारे यही नहीं जानते लेस में ऐसे में ये लेते क्यों हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरी बात भाई, जब हम लेसे की बात करते हैं, अभी हमने 18 और 24 का बताया, तो 18-24 का लेसे कैसे निकालते हैं? देखिए मैं बोल रहा हूँ, बताना नहीं है, लेकिन एक हल्का सा, इसलिए छोटी संख्या ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अभी 72 बताया, तो हम इन दोनों को सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। याद रखना, अभाज्य संख्या का प्रयोग करेंगे। इनको अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं। तो 2 से काटते हैं पहले इसको। ये 9 बार कट गया, ये 12 बार कट गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, लेकिन हम 2 से ही काटेंगे। जो नहीं कट रहा उसको ऐसे का ऐसे ही रख देना, जो कट रहा उसको काट लीजिए, फिर 2 से काटिए,
9 और 3। अब 2 से कोई नहीं कट रहा तो 3 से काटिए, 3 और 1, 1 और 1, तो अब इनकी गुणा कर दीजिए, आंसर 72 आ जाएगा। ये हो गया लेसे। ठीक है, दूसरी बात भाई, मैसे की बात करते हैं। 18 और 24 का मैसे, तो हमें करना क्या है, 18 और 24 का मैसे निकालना है, तो बड़ी संख्या को छोटी से भाग देंगे। ठीक है, अब अगर इससे आगे भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगी, तो दशमलव नहीं लगानी। जब दशमलव लगाने की नौबत आ जाए तो जो शेष बचा हुआ है उससे पुराने वाले भाजक को भाग देंगे। 6 से 18 को भाग देते हैं, शेष 0। जब शेष 0 आ जाए तो याद रखना, जब शेष 0 आए तो जो अंतिम भाजक है, जिसने सबसे बाद में भाग दिया जिस संख्या से, वो आंसर होता है। तो 6 से भाग देने पर 0 शेष आया है, तो इनका में से क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है भाई, ओके। हालांकि दूसरे तरीके भी होते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा तरीका यही होता भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 है तो कैसे करेंगे, मैं छोटी संख्या इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है। ठीक है, मान लिया अब हमारे पास एक संख्या आ गई, हमारे पास 24, 40 और एक संख्या और ले लेते हैं हम 72। 24, 40 और 72। अब अगर हमें इनका में से निकालना है, में से निकालना है, तो हमें दिख रहा है कि ये 8 से ये सारी कट रही हैं, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन कैसे करेंगे, अब देखिए 40 को 24 से भाग दिया हमने, 24 एकम 24, 16, 16 से 24 को भाग दिया 8। अब फिर वही स्थिति आ रही है, अब 8 से 16 को भाग दिया, शेष 0, यानी इनका में से आ गया 8। अब 8 से इसको काट कर देखते हैं, अगर कट गया तो ठीक है, अगर कट गया तो वही आंसर है। लेकिन सपोज कीजिए अब 72 8 से कटता है तो आंसर 8 आ गया, लेकिन सपोज कीजिए यहाँ 8 नहीं होता, यहाँ होता 82। अब नहीं कट रहा तो 82 को हमने 8 से भाग दिया, 2 शेष बचा। अब शेष बच गया ना, तो इससे भाग देंगे, 2 से 8 कट गया, 8 कटने का मतलब है 2 आंसर आ गया, फिर 2 आंसर आ जाएगा भाई। इसी तरह से हम में से भी निकाल सकते हैं, 3 हो या 4 संख्याएं हो भाई। यहां तक क्लियर है, ओके। देखिए मैंने इतना ज़्यादा रुक कर नहीं कर रहा, कारण ये है कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप इस सब को जानते होंगे। अब हमें लेकिन ऐसे, यह एक बात और कहना चाहूँगा मैं भाइयों, कि ये जो LCM SCF का चैप्टर देखने में बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनर के पास इसमें बहुत कुछ होता आपको घुमाने के लिए। एग्जामिनर के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर वो आपको भ्रमित कर सकता है, इसीलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर समझते हुए चलिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर रट रखा है तो इस कम से कम इस चैप्टर की मैं बात करता हूं, रटा हुआ काम नहीं देगा। ठीक है, अच्छा भाई, अभी हम देखिए क्वेश्चंस पर नहीं आ रहे, अभी हम बेसिक समझा के हुए चल रहे हैं। अभी आपको लेसे और मैसे समझ में आ गया। अब सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आ गया, देखिए वैसे तो बड़े क्वेश्चन में आएंगे, इंटरेस्ट जो आएंगे क्वेश्चन वो बड़े आएंगे। जैसे अभी मान लिया, अभी इसने क्या कहा, एक संख्या दे दी 8 और एक दे दी 12। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 8 और 12 का लेसे क्या है, तो आप कहेंगे जी 8 और 12 का लेसे है 24। ओके, ठीक, सभी जानते हैं। लेकिन ये कह रहा है 8 और 12 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ, आंसर 24 आ गया। ओके, ठीक, 8 और 12 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 24। लेकिन ये कह रहा है कि 8 और 12 से कटने वाली आठ और 12 से विभाजित होने वाली या से कटने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए जब हम सबसे बड़ी पकड़ते हैं तो बहुत सारे सोचते हैं में से निकालना है, लेकिन यहां निकालना ले से ही है और ले से में सबसे बड़ी बतानी है। अब ये चीज है, ये लैंग्वेज कंफ्यूज कर देते हैं। हमें कहिए 8 और 12 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी। मैं इसी सवाल को क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि जहां सबसे बड़ी पूछी जाए में से और जहां सबसे छोटी पूछी जाए ले से होता है। लेकिन यहां पर देखिए 8 और 12 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है भाई। अब हमें पता है 8 और 12 से कटने वाली संख्या 24 है, तो याद रखना 24 से कटने वाली जो भी संख्या होंगी वो सारी की सारी 8 और 12 से कटेंगी ही कटेंगी भैया। आप कहीं तक भी चलते रहिए, यही चीज क्रम रखिए। ये सारी 24 से कट रही है तो ये 8 और 12 से भी कट रही है। तो अब हमें 8 और 12 से कटने वाली चाहिए, यानी 8 और 12 की बजाय हमें 24 से कटने वाली चाहिए।
यानी एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम से कटने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है? अब आप सभी जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसको 24 से भाग देते हैं, 24 चौके 96, 3 बचा, 24 एकम 24, 15 बचा। ठीक है, तो जब इसको 999 को 24 से भाग दे रहे, 15 बच रहा है, तो इसमें से 15 घटा दें हम, 999 में से 15 अगर माइनस कर दें तो 984 आ रहा है। तो 984 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 8 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है। मैंने कहा कि अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है कि बहुत सारे सोचते हैं कि जब सबसे बड़ी संख्या पूछते हैं तो मैं से होता है, सबसे छोटी संख्या पूछते हैं तो ले से होता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको इसी चीज को रटना नहीं है। अब जैसे ये आया है, लेसे के द्वारा किया गया, सबसे बड़ी पूछ रहा था, मैसे के द्वारा नहीं कर रहे हम। अब इस चीज को हम समझेंगे कैसे? अब इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने अभी बताया उदाहरण देकर कि अगर हमसे कोई कह रहा 12 और 18 का लेस है, लेस है कितना है? 36 है, और इनका मैस है कितना है भाई? 6 है। ठीक है, इतना तो अब समझ गए। 12 और 18 का लेस है 36, मैस है 6 है। इसको आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी सबसे छोटी के चक्कर बाद की बात है, पहले महत्वपूर्ण क्या है? लेस है, ऐसी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तो रट लिया आपने, लेकिन वहां बड़ी भी आया था, तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए। अगर विभाजित हो रही है संख्या कोई और, इनसे विभाजित होने वाली संख्या लेसे के हिसाब से होगी। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे, तो 6 से इनको विभाजित करना है, तो जो विभाजित करने वाली है वो होती है मैसे, और जो विभाजित होने वाली होती है वो होती है लेसे। समझ में आ गया होगा? ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वो लेस है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वो मैसे होती है। उम्मीद है यहां तक क्लियर रहा होगा आपको। ठीक है भाई, थोड़ा और बढ़ते हैं। अब अभी आपको लेसे मैसे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको ये भी पता चलेगा लेसे और मैसे कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मैं याद रखना, अगली जो वीडियो आएगी लेसे मैसे की, उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप जब उन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्टेप वाइज ऐसे सीखते हुए जा रहे हैं चीज़ों को। छोटी छोटी पॉइंट उठा कर लाऊंगा आपके सामने, तो उसका इंतजार करिए अगली वीडियो का। लेकिन अभी उससे पहले तैयारी कर लीजिए। अभी यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए भाई, अब हमने सीख लिया लेसे क्या होता है, मैसे क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आप जानते हैं, हल्का सा मैंने बता भी दिया है। लेकिन इनसे अलग क्या होता है? देखिए, एक होता है फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न का लेसे और मैसे कैसे ज्ञात करते हैं? मान लिया हमारे सामने एक संख्या आ गई कि भाई 4/9, 4/9 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया 8/15, और फिर हमारे सामने जो एक संख्या आ गई 20/27। अब इनके लेसे और मैसे ज्ञात करने हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो पहले हम बात करते हैं लेसे की। लेसे क्या होता है? ऐसी संख्याओं के लेसे, भिन्न के या फ्रैक्शन के लेसे एलसीएम क्या होता है? तो अंश का लेसे, अंश यानी ऊपर की संख्या, बटे हर का मैसे। ठीक है, अगर इसका लेसे ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेंगे, नीचे का एचसीएफ लेंगे। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। ओके, अगर इनका मैसे ज्ञात करना है, हर भिन्न का मैसे, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इस बार अंश का क्या कर देंगे? मैसे ले लेंगे हम भाई, बटे हर का लेसे लेंगे भाई। ओके, दोनों ही कंडीशन में लेसे हो या मैसे हो, एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। लेकिन आपको याद कैसे रखना है कि अगर एलसीएम पूछ रहा तो ऊपर का एलसीएम, एचसीएफ पूछ रहा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका देखते हैं एक बार। एलसीएम इनका लेस है, तो 4, 8 और 20 का लेस है। ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे, 8 से भी कटे, 20 से भी कटे।
एलसीएम तो वही होता है। तो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट रही है वो है 40। ठीक है, 4, 8 और 20 का लैसे है 40। अब इन नीचे का मैस है, 9, 15 और 27 को काटने वाली संख्या, ऐसी संख्या जो 9 को भी काटे, 15 को भी काटे और 27 को भी काटे, तो कौन सी होगी भाई? आंसर आ गया भाई 3। ओके, ठीक है जी। अब मैसे पे आ जाते हैं। ये आ गया इनका लैस है, ऊपर के संख्याओं का लैस है 40/3 आ गया। मैं से पूछ रहा अंश का मैसे बटे हर का लैस है। अब अंश का मैसे निकालना है। 4, 8 और 20 को काटने वाली संख्या क्या है? 4। हो सकता है इनमें से एक हो सकता है उनसे अलग भी हो। ठीक है, ऐसा 4, 8 और 20 का लैस आ गया 4। मैसे और नीचे का लैस है यानी एलसीएम ज्ञात करना है। 9, 15 और 27 ऐसी संख्या जो 9 से भी कटे, 15 से भी, 27 से भी, 135। ठीक है भाई, 135। तो 4/135। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके भाई, तो भिन्न का यानी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं आपके सामने आ चुका है। दूसरा भाई, भिन्न से अलग, अगर दशमलव में संख्या दे रखी है तो कैसे करना है। देखिए, अगर मान लिया आपसे कोई कह रहा है इस टाइप की संख्या की जहां पर दशमलव भी दे रखी है और कुछ हो सकता है दशमलव ना भी दे रखी हो, तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। मान लिया हमें 0.24, ठीक है, 0.24 दे दिया, एक दे दिया 1.2 और एक दे दिया हमें 3। इसमें यहां दशमलव है, यहां नहीं है, और इनका लैस है या मैसे ज्ञात करना है। पहली चीज, जब इनका लैस है और मैसे ज्ञात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है याद रखने वाली, वो याद रखना, इसको आप 24/100 के हिसाब से नहीं करेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं 24/100, 120/10 और 3/1 ऐसे कर देते हैं, यानी इसको भिन्न के रूप में बदल देते हैं। तो याद रखना, एलसीएम और एचसीएफ जब निकालें तो इनको भिन्न मत बनाना प्लीज। समझ में आ गया? भिन्न नहीं बनाना, फ्रैक्शन नहीं बनाना है इनको। ठीक है, आपको दूसरे तरीके से ही करना है। अब वो दूसरा तरीका क्या है उस पर आते हैं हम। जब लैसे हो या मैसे हो, इनका निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन गलती यही होती है बहुत सारे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हर सवाल गलत होगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके 70% सवाल सही हो जाएंगे, 80% ठीक हो जाएंगे, लेकिन 20-30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत हो जाएंगे, और हमें रिस्क नहीं लेना भाई। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इनको फ्रैक्शन में नहीं बदलना, जब आसान तरीका बता रहा हूं बिल्कुल मैं। तो कैसे करेंगे उस पर आ जाते हैं। जब दशमलव के सवाल दे रखे हों तो यहां पर 2 अंक छोड़ के दशमलव, यहां 1 अंक और यहां दशमलव है ही नहीं, तो सबसे पहले आप दशमलव के अंकों को बराबर करेंगे। तो दशमलव के अंक बराबर करना आप जानते ही हैं, 0.24 रहने दो, 1.20 बोल सकते हैं इसको, वैल्यू चेंज नहीं हुई, दशमलव के अंक बराबर हो गए। इसको 3.00 बोल सकते हैं। ठीक है, हमने इसको बोला जा सकता है इतना, हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है लेकिन दशमलव के अंक बराबर हो गए हैं। बस यही करना है, दशमलव के अंक बराबर कर लेने हैं, वैल्यू को चेंज नहीं करने देना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब दशमलव के अंक बराबर हो जाएं तो सोचिए कि 24, 120 और 300 लिखे हुए हैं, दशमलव है ही नहीं। आपको सोचना दशमलव नहीं है। जब दशमलव नहीं है तो ये है 24, ये 120, ये 300। अब ऐसी संख्या जो 24 से भी कटे, 120 से भी और 300 से भी, यानी इनका लैस निकालना है। किसका? 24 का, 120 का और 300 का। तो संख्या क्या आ गई? 600। ठीक है, लैस आ गया 600। ओके, अब मैं से निकालना 24 का, 120 का और 300 का। तो मैं से कितना आ गया? 12। ठीक है, तो मैं से आ गया 12, ले से आ गया 600। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, मैंने क्या कहा अभी तक कि दशमलव के अंकों को बराबर करिए। दशमलव के अंकों को बराबर करके सोचिए दशमलव है ही नहीं। जब दशमलव नहीं है तो फिर अब आप क्या करेंगे? अब आप दशमलव के अंकों को नहीं मानकर लैसे और में से ज्ञात करेंगे। ओके, ये सोचकर कि दशमलव नहीं है तो लैसे में से इतना हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए, लैसे निकाला 600 आया, यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो दशमलव में यहाँ भी आप 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, आंसर आ गया 6। कितना आ गया? 6। और यहां पर भी 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो इसे बोलेंगे 0.12, सॉरी, आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर दशमलव के क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप पहली चीज फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे।
दूसरी चीज़, दशमलव के अंकों को बराबर करेंगे बगैर वैल्यू को चेंज किए। जब दशमलव के अंक बराबर हो जाएं तो उसके बाद सोचेंगे दशमलव है ही नहीं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें जितने यहाँ पर दशमलव के अंक उतने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपके सामने सिंपल तरीके से हमने दशमलव के अंकों का एलसीएम एचसीएफ निकाला। ओके भाई, ये भी हो गया। फ्रैक्शन सीख लिया, दशमलव सीख ली। पावर वाले में देखिए, अगर एक संख्या दी 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 11, 7 की पावर 2, ऐसे दे दिया। और यहाँ पर दे दिया 2 की पावर 7, 3 की पावर 5 और गुणा 5। ये 3 संख्याएं दे दी, एक संख्या ये, एक ये, एक ये। वहाँ पर आपको कोमा लगा मिलेगा, जहाँ कोमा लगा मिल जाए समझ जाना अलग, क्योंकि वो एक साथ लिख देता है। तो जब तक गुणा है तब तक एक संख्या, जैसे ही कोमा लगेगा दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ। पहली चीज़ लैसे में, अभी मैं इसमें भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ। हालांकि जो भी बताऊंगा शुरुआत में उसको आप सभी जानते हैं, लेकिन नेक्स्ट चीज़ पर ध्यान देना। पहले इसको समझते हैं, बेसिक वाले को। अगर लैसे निकाल रहे हैं तो हम सभी आधार की सबसे बड़ी पावर लेंगे, किसी भी आधार की सबसे बड़ी पावर। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, सबसे बड़ी क्या है 2 की पावर 7, गुणा 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 5 है, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, 7 की पावर 7 यहाँ है, एक जगह नहीं है, लेकिन लेंगे। लैसे में किसी अंक को या किसी आधार को छोड़ा नहीं जाएगा, प्रत्येक आधार की सबसे बड़ी पावर। और 11 लैसे में प्रत्येक आधार लेंगे, प्रत्येक आधार की सबसे बड़ी पावर लेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं में से, समझ में आ गया। लैसे में बड़ी से बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, और में से में सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर लेंगे और सिर्फ उसी को लेंगे जो सभी जगह पर है। तो 2 की पावर 4 सबसे छोटी है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब देखिए 11, 7 जो 2 जगह है, एक जगह नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 11 एक जगह पर है, 2 जगह नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है, लैसे में क्या करना, बड़ी से बड़ी पावर, किसी भी आधार को छोड़ना नहीं है, सारी का आधार लिखना है। में से में छोटी से छोटी पावर, सिर्फ उसी को आधार को लेंगे जो सभी जगह पर है, सभी संख्याओं में आधार है। एक में भी गायब है तो उस आधार को नहीं शामिल करेंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना सभी जान गए। लेकिन अभी देखिए, मान लिया एक सवाल आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 4 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5, 6 की पावर 2। भाई इसका लैसे और में से ट्राई कीजिए। ओके, अगर भाई आपने इसका लैस है 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 2, 5 की पावर 3, 6 की पावर 2, अगर आपने लैसे ये लगाया है तो भाई आपका सवाल गलत है। में से 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 5, अगर में से आपने ये लगाया है तो भी गलत है। अगर हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि लैसे में बड़ी पावर, में से में छोटी पावर लिखी जाती है, तो अधिकांश छात्र इस काम को करते हैं, आंसर ये देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल गलत हो चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो हर एक चीज़ के बिल्कुल अच्छी तरह से समझ कर करें, रट कर ना करें। ठीक है, आ जाते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले जब आप लैसे में से ज्ञात करें तो ये देखिए कि किसी भी संख्या में कोई ऐसा आधार तो नहीं है जो अभाज्य ना हो। 2, 3, 5 अभाज्य है, लेकिन 4 तो अभाज्य नहीं है। तो 4 की पावर 2 यानी 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 ये, 2 की पावर 3 ये, तो इसको बोलेंगे 2 की पावर 7। इसको हटा देते हैं यहां से हम। ठीक है, तो 2 की पावर 7 हो गया ये, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं।
2 की पावर 7। ठीक है, जब भी आधार अभाज्य ना हो तो पहले उसको अभाज्य बनाइए। इसमें सारे अभाज्य हैं, इसमें 6 की पावर 2 है। 6 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। 6 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 ये है, 4 ये है, तो ये हो गया 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 5 था, गुणा 3 की पावर भी 6 हो गया। अब इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए भाई, पहले अब हमने जो क्या करा कि जितने भी आधार थे अभाज्य नहीं थे, जो पहले उनको अभाज्य बनाया। जब अभाज्य बन गया तो अब आपके सामने सब कुछ है। ट्राई करते हैं। 2 की पावर 7 वाले का ले से, पहले ले से लेते हैं। 2 की पावर सभी का, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 में 2 की पावर 7 ले से में आएगा। 3 की पावर कितना आएगा? 6। 5 की पावर 3 ले से आपके सामने भाई, सिर्फ इतना सा ले से है। आपने पहले भी देखा होगा क्या हो रहा था। में से 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 गुणा 5, ये में से है, वो ले से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोनों चीज़ चेंज हो गई हैं, आप चेक कर सकते हैं भाई। तो आपको जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि पहली चीज़, हमें लेसे में बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, मैसे में छोटी से छोटी पावर लेनी है। लेकिन लेनी कब है? जबकि आधार अभाज्य हो। तो अगर आधार अभाज्य नहीं दे रखे तो पहले आधार को अभाज्य कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये भी क्लियर हो गया। आपने फ्रैक्शन यानी भिन्न का लेसे में से सीख लिया, दशमलव वाला का सीख लिया, पावर वाले का लेसे में से सीख लिया। अब इससे अलग भाई देखिए, एक होता है सह अभाज्य। मैं आपको कुछ जोड़े दिए जा रहे हैं, कुछ ऑप्शन दे रहा हूं मैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सह अभाज्य है। पहला ऑप्शन है 17, 36। दूसरा ऑप्शन है 16, इसको हम चेंज कर लेते हैं, 16 ले लिया, 45। ठीक, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम 13, और एक और ले लेते हैं हम 13 के बाद 19, और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं हम ये सभी। इनमें से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है? बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिए। ठीक भाई, अगर आपने फर्स्ट बताया है तो गलत, सेकंड बताया है तो गलत, थर्ड बताया है तो भी गलत। आंसर है डी, ये सभी। बहुत सारे भाई इसको गलत कर चुके होंगे, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करें कि आपने ये सही किया था या गलत किया था। आपको बताना सह अभाज्य ये कमेंट में ये लिखना है कि सह अभाज्य वाला मेरा सही था या मेरा गलत था। ठीक है, ओके। तो सह अभाज्य होती क्या, पहले उसको समझिए। हम अभाज्य नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें से कौन सी संख्याओं का जो युग्म है या पेयर है या जोड़ा है उस अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो अभाज्य पूछता तो 13, 19 होता, लेकिन इसमें देखिए एक अभाज्य एक भाज्य है, इसमें दोनों भाज्य हैं, लेकिन कह रहा है ये सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य वो होता है जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, सह अभाज्य वो होता है जिसमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होता। 17 और 36, तो 17, 36 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये किससे कट रहा है? ये 1 से कट रहा है, 17 से कट रहा है। ये 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, इनसे कट रही है। ये संख्या 36 से कट रही है। तो ऐसी संख्या जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, एक को छोड़ दे तो वो सह अभाज्य होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 16 और 45, 16 की बात करें तो 16 को काटने वाली संख्या है 1, 2, 4, 8, 16। 45 की बात करें 1, 3, 5, 9, 15, 45। कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो वो सह अभाज्य होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि अब इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं हम, आगे से ध्यान रखना।
सह अभाज्य कहे या अभाज्य कहे, आपको अभाज्य और सहभाज्य कहे तो इनमें देखिए, अभी सहभाज्य और अभाज्य का अंतर समझ में आ गया। अभाज्य तो क्लियर जानते हैं, सहभाज्य भी में भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। इन दोनों के मामले में अगर 2 संख्या या 3 संख्या सह अभाज्य दे रखी है, ऐसी सहभाज्य अभाज्य संख्या है, तो इनका जो में से होता है वो कितना होता है? 1 होता है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का में से 1, 2 अभाज्य संख्याओं का में से 1, 4 अभाज्य संख्या दे रखी है, में से कितना? 1 होगा। तो अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याओं का में से क्या होता है? 1 होता है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज भाई, अब मैं अभाज्य का और सह अभाज्य का लय से क्या होता है? लय से होता है उनके गुणनफल के बराबर। ये नोट कर लेना, अब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसके हिसाब से नोट कर लीजिए। सह अभाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का में से 1 होता है। सह अभाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का में से 1 होता है। दूसरा लिखिए, सह अभाज्य तथा अभाज्य संख्याओं, या तो सहभाज्य हो या अभाज्य हो, सह अभाज्य अथवा अभाज्य संख्याओं का लय से उनके गुणनफल के बराबर होता है। आ जाते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। छोटे से मैं दिखाऊंगा मैं आपको। मान लिया एक संख्या 3 है, एक 5 है, इनका में से क्या है? 1 है। इनको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 1 है। इनका लय से क्या है? इनका लय से 15 है। ट्राई कर सकते हैं। अगर हम 3 और 5 की बजाय हम ले लेते हैं 8 और 11, में से 1 है, लय से 88 है, क्योंकि सहभाज्य है। में से 1 है, लय से 88 है। आगे देखते हैं भाई, अगर आप बात करते हैं कोई और भी संख्या लेते रहें, मान लिया हमने ले लिया एक 5 और एक हमने ले लिया 9, में से क्या है? 1 है, लय से क्या है? 45 है। अगर हम 9 की जगह 11 ले लें, में से 1 है, लय से क्या है? 55 है। ठीक है, अभाज्य लो चाहे सहभाज्य, ये दोनों अभाज्य हैं। अगर सह अभाज्य भी लेंगे, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, जैसे 6 2 और 3 का है, 2 का और 3 का है, और अगर हमने ले लिया 25, दोनों भाज्य हैं, लेकिन दोनों भाज्य हैं लेकिन दोनों सह अभाज्य हैं। दोनों भाज्य तो हैं लेकिन दोनों सह अभाज्य हैं, आपस में नहीं, इनमें कुछ कॉमन है। तो इनका में से क्या? 1 है, लय से क्या है? 150 है। ट्राई कर सकते हैं भाई, 150 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों से कट जाए। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अभी एक एग्जाम में पूछा था, हम तो खैर पूछते ही रहते हैं, एक एग्जाम में एक कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, इस टाइप का सवाल था कि भाई मान लिया, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कहने लगे कि 510 से 525 तक, या कोई भी 25 ले लो, 35 ले लो, 45 ले लो, 550 ले लो, 510 से 525 तक की अभाज्य संख्याओं का में से कितना होगा। अब देखिए, ये जो होती हैं ये सवाल बनाए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब बहुत सारे छात्र ढूंढने लगते हैं 510 के बाद 511 भाज्य है या अभाज्य है, 513 है या नहीं है, तो ऐसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब इसने कह दिया अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का में से क्या होता है? 1 होता है। तो कहीं से कहीं तक पूछे, में से पूछ रहा है, अगर अभाज्य संख्याओं को तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है भाई, अभी जो हमने आज आपको बताया लय से और में से का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगली वीडियो में हम सवाल भी करेंगे और सवाल के बाद उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे बढ़ाया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे हम। एक बात और कहना चाह रहा हूँ फिर से कि ये भी जो चैप्टर है ये इतना है कि इसमें बहुत गहराई से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन में करके दिखाएंगे आपको कि किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर के पास कितने सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इसको जितना हमने आज समझाया, इसको अच्छी तरह से समझकर, एक एक पॉइंट को समझकर दिमाग में फीड कर लीजिए, आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। अब देखिए, जैसा जितना आज बताया छोटी सी वीडियो में हमने,
जितने बेसिक छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं, इनमें भी बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो गलती कर देते हैं। अगर एक भी पॉइंट गलत हो रहा तो आपका एक सवाल गया, और एक सवाल गया तो कंपटीशन में कहाँ पर ठहरोगे आप, समझ सकते हैं भाई। इसीलिए हमें पूरा होल्ड करके चलना है इन चीज़ों पर। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।